ये क्या है मीडिया रूट, ये डायरेक्टरी बन रही है, ये क्या बनेगी यहाँ पे डायरेक्ट, जिस नेम से ये दोगे ना उस नेम का यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनेगी। जैसे यहाँ पे देखो पिक्स नेम का बना हुआ होगा, देखो पिक्स, तो पिक्स ये जिस नेम का देखो, जैसे हम यहाँ पे नाम, यहाँ पे इसको डिलीट कर दो फिलहाल, इसको मैंने डिलीट कर दिया, डन। आई हैव डिलीटेड दिस वन। अब इस जिस भी नेम से ये दोगे ना उस नेम का एक डायरेक्टरी बनेगी, समझो बात यहाँ ध्यान से। तो इसका नेम सपोज हम लिख देते हैं क्या, क्या रखोगे अब इसका नेम, पिक्स मत रखो, फिर वो प्रॉब्लमेटिक, दिमाग खराब नहीं, यहाँ पे रख लो आप इमेज से रिलेट, आप मेडी इमेज रख देता हूँ, मेडी इमेज। देखो मेडी इमेज के अंदर कैंसर के अलग डेटा इमेज हो सकता है और सबके अलग अलग भी डायरेक्टरी बना सकते हैं, समझना ध्यान से। जैसे अभी रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, जैसे हमने मेडी इमेज करके बनाया एक टाइटल, मेडी इमेज, ठीक है। ये मेडी इमेज नेम का ये चीज और है, जिस नेम का यूआरएल बनाते हो ना उसी नेम की डायरेक्टरी बनाना इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि वो इसी की राउटिंग करेगा बाय डिफॉल्ट, फिर नहीं तो आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इसलिए जनरली लोग क्या करता है कि जिस नेम से आप डायरेक्टरी बनाते हो ना उसी नेम से राउटिंग भी करते हैं। तो ये हमारा ग्लोबल राउटिंग के लिए हम इसे यूज किया, और ये हमारा बनेगा क्या फोल्डर। अब समझो ध्यान से, जैसे ये बना स्टैटिक, उसकी तरह मेडी इमेज भी एक बनेगा आपको इस तरह से फोल्डर, बट इसके अंदर जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर है और हर एक फोल्डर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा है, समझना ध्यान से, हमें चीजें हर एक के अंदर अलग अलग है। तो अब यहाँ पे ये तो आपका डायरेक्टरी बन रहा है, अब यहाँ पे इमेज कहाँ से आ रही है, तो इमेज आने के लिए आपने अपने model.py में डेटा फेच कर रखा था। चीजों को एकदम से कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो गलती समझ में आ जाएगी कहाँ पे थी। यहाँ पे आप बता रहे हो कि हम डेटा कहाँ से लेके आएंगे, पिक्स से, मतलब कि क्या, इस डायरेक्टरी के अंदर जो आपका मेडी इमेज एक डायरेक्टरी है उसके अंदर एक पिक्स और इमेज बनेगा, जिसके अंदर एक और डायरेक्टरी बनेगी किस नेम का, पिक्स नेम का, उसके अंदर सारे पिक्स आएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि जैसे कोविड की अलग इमेज रखूं, जैसे कि इस डायरेक्टरी के अंदर कोविड का अलग, कैंसर के लिए अलग, जैसे हर एक के लिए 10-10 इमेज डाल लो और स्लाइड होता रहे मेरा, जैसे देखते हो ना आप एक सेक्शन बना के उसमें इमेज स्लाइड होती रहे, तो उस इमेज उसके अंदर 10 इमेज, तो मैं चाहता हूँ तो बेसिकली ये जो नेम देते हो ना आप, ये क्या बनेगा यहाँ पे डायरेक्ट किसके अंदर, जो आपने मेरे इमेज दे रखी है उसके अंदर। यदि यहाँ पे अनंत जैसे आप चाहते हो इसके अंदर, जैसे ये मैं चाहता हूँ कि इसमें कोविड का डेटा रखें, तो कोविड यहाँ पे देखो कोविड स्लैश देकर छोड़ दोगे तो क्या बनेगा, कोविड एक और फोल्डर उसके अंदर बनेगा और उसके अंदर ये इमेजेस चलती जाएंगी, समझ रहे हो आप। यदि कोविड स्लैश इमेज लिखोगे तो क्या होगा, कोविड के अंदर उसके मेडीडीबी एक मेन फोल्डर, उसके अंदर ये इमेज और उसके अंदर एक और इमेज बना के सारे स्टोरेज। बट यदि आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा ब्लैंक, तो क्या होगा, डायरेक्ट मेडी इमेज के अंदर डायरेक्ट डेटा जाएगी। समझ पा रहे हो आप क्या कह रहा हूं मैं, तरुण, समझ पा रहे हो। जैसे मैं अभी इमेज करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना मैंने क्या किया, इमेज, ठीक है, आई एम राइटिंग हियर इमेज, लेट हो गया पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके, तो ये हमने यहाँ पे फोल्डर क्या रखा, इमेज। अब ये इमेज कहाँ बनेगा समझना ध्यान से, जैसे ये जो डायरेक्टरी बनाए हो ना अभी, दिस इज अवर डायरेक्टरी नेम, मेडी इमेज इज डायरेक्टरी नेम, तो इस नेम का डायरेक्टरी बनेगा फोल्डर, और इसके अंदर समझना ध्यान से, ये जो आप डायरेक्टरी का नेम दिए हो इस डायरेक्टरी के अंदर आपका ये जो model.py के अंदर जो भी आप यूज टू लिखे इसके अंदर एक और बनेगा क्या, इमेज फोल्डर, और उस इमेज के अंदर जो आप अपने इंटरफेस से डेटा डालोगे कहाँ पे जाएगा, इमेज के अंदर, समझ रहे हैं ना आप। तो ये जो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ये हमारी डायरेक्टरी बनती है, ये जो आप मेंशन करते हैं ये आपकी मेन डायरेक्टरी बनेगी, उस डायरेक्टरी के ये हमने राउटिंग किया, ये ग्लोबल राउटिंग करने के यूज करते हैं। तो ये दोनों का नेम बेसिकली हमेशा सेम रखना होता है, सर्टिफिकेट का है परहैप्स, चाहो तो नेम डिफरेंट रख के भी आपकी राउटिंग मैनुअली करना पड़ता है, बट जनरली लोग ये सेम ही रखते हैं। दूसरी चीज है, अब जहां से डेटा ला रहे हो आप उसके अंदर यदि आप ब्लैंक रख दोगे, यदि यहाँ पे यदि मैं ब्लैंक रखता तो हमारी डायरेक्टली इमेज डायरेक्टली इंसर्ट होती चली जाती, बट यदि आपने इमेज रख रखा है तो और बनेगा इमेज, उसके अंदर जाके इमेज इमेज बनेगी, हाँ उसके अंदर इमेज आपके जाएंगे वन बाई करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ तक हमने चले गए, तो यहाँ तक जाने के बाद आप इसको एक बार एडमिन पैनल पे चलो, एडमिन पैनल पे चलते हैं, ये रहा एडमिन पैनल, यहाँ पे मेडी डीबीसी बने हुए थे देखो आप, इसके अंदर ये दो इमेज थे, मैंने इन दोनों को पहले डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमने कर दिया उनसे डिलीट सिलेक्टेड, डिलीट हो गए, यस आई एम श्योर। अब नया ऐड कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना,
तो अब ये जो नया ऐड करोगे वो इस फोल्डर के अंदर, ये यहाँ से इमेज कहाँ जाएगी, इमेज के अंदर। इमेज के जो आपने जैनको में दे रखा है क्या, मेडी, उसके अंदर एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर इमेज आएगी 1 by 1 ऐड। तो अब एक बार समझना ये है कि ये डेटा मूव कर रहा है इस वे में, तो हमारा उसमें क्यों नहीं आ रहा, टेम्पलेट्स हमारी डेटा क्यों नहीं आ रही। मैंने यहाँ पे कैंसर पेशेंट की डेटा ऐड किया जस्ट एक, और यहाँ पे टाइटल दे दिया, किसका डेटा मैंने एंटर किया, कैंसर पेशेंट, कैंसर डायग्नोस्ड, ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना नहीं तो इशू क्रिएट कर सकते हैं। विद डिफिट कैंसर, बस मैंने एक मैसेज नॉर्मल सा मैसेज दे देता हूँ, विद डिफिट काउंटिंग दे दो आप 990, सिर्फ दैट वन। अभी सिर्फ कितना इमेज ऐड किया, एक सिंगल, एक और ऐड कर लो ताकि देखने के लिए, दो एक और ऐड कर लेता हूँ कोविड का, ये कोविड का, तो कोविड पैंडेमिक रख दो इसका नाम, कोविड पैंडेमिक। वी कंट्रोल दिस पैंडेमिक, ऐसे कुछ लिख दो। पैंडेमिक, पैंडेमिक, हाँ बेटा ठीक है, ये हमने सेव किया। तो हमने भी 2 इमेज ऐड किया। अभी देखो 2 इमेज कहाँ पे ऐड हुए होंगे, यहाँ पे देखते रहना आप, बस यहाँ पे देखो मेडी इमेज आपका बना, फुल डायरेक्टरी का नेम देखो ये बना है आपका, इसके अंदर देखो इमेज बना है, ये आपके अंदर इमेज जा रही है 2। अब मैं फिर से इसे डिलीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैंने डिलीट किया फिर से। अब इस बार मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्लैंक रखूंगा, ब्लैंक रखूंगा तो कुछ ही है ही नहीं, डायरेक्टली किसके अंदर जाएगा, मेडी इमेज के, है ना। और यदि हम यहाँ पे मेड, जैसे आपने यहाँ पे लिख रखे थे इमेज स्लैश एक और बनाते हैं, जैसे इमेज यहाँ पे मैंने लिखा जैसे हमने लिखा यहाँ पे कैंसर स्लैश IMG, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैंसर ही बनेगा, उसके अंदर ही ऐड होगा। यदि हम कैंसर लिखे छोड़ दिए तो सिर्फ क्या होगा, कैंसर उसके अंदर ही नहीं, करके दिखा दूं या समझ जाओगे आप, समझ गए ना। यदि यहाँ पे कुछ भी नहीं रखेंगे तो डायरेक्टली ऐड होते चला जाएगा। तो आप पे डिपेंड है कि आपको जिस सिनेरियो में वर्क करना है उस सिनेरियो में वर्क करोगे। तो मैं अभी एक एक कोड करवा देता हूँ इसको, यदि आप चाहो तो एक बार चेक कर लो, क्योंकि मैंने डिलीट कर ही दिया था, तो आप देखना अभी देखो डिलीट हो गया था हमारा, वो है ना करा हुआ नहीं है कुछ नहीं यहाँ पे। फिर से मैं यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, इसको पहले से ऐड है तो डिलीट ना करके मैं बस मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल किया, सेव किया, मैं इसको भी फिर से एक बार अपडेट किया। अबे अभी कहाँ पे जा रहा है, उसके अंदर अभी देखो ये पाथ बता रहा है, करेंटली कहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, कैंसर के अंदर। तो अभी देखना 2 फोल्डर बनी होगी, मीडिया इमेज के अंदर कैंसर, कैंसर के अंदर इमेज, समझ रहे हो ना आप। तो इस तरह से हमारा वर्क करता है। अब मैं सिंपल एक बना कर रखता हूँ, अब आपको ये क्वेश्चन घर से करके आने हैं। घर से करना आप क्या कि जैसे ना ये मैं अभी तो फिलहाल इमेज के अंदर डायरेक्टली डाल सकता हूँ, इमेज के अंदर डायरेक्टली, बट आप क्या करना कि हर एक कोविड के लिए 10 इमेज अलग, कैंसर के 10 इमेज अलग, हार्ट पेशेंट का 10 इमेज अलग, सभी का 10-10 इमेज अलग, और सभी के अलग अलग फोल्डर बनाना। मेन डायरेक्टरी क्या होगा, मेन डायरेक्टरी का तो नेम एक ही होगा जो आपने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, मेन डायरेक्टरी का नेम क्या होगा, मेडी इमेज, और उसके अंदर जो भी आप इमेज यहाँ पे दोगे उसके बनाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताओ, यदि हमें 4 अलग अलग फोल्डर बनाने हैं तो क्या एक साथ बना पाओगे आप, नहीं, मीन्स हमें 4 अलग अलग क्लास बनाने पड़ेंगे, यस और नो। और 4 अलग अलग क्लास के अंदर अलग अलग आप इसकी डायरेक्टरी बताओगे कि आपको किस वे में आपको स्टोर करना है। तो एक क्लास के अंदर कोविड का रख लेना, दूसरे के अंदर क्लास कैंसर का रख लेना, और तीसरे के अंदर हर्ट के अंदर हर्ट के लिए बाकी टाइटल सेम होगी, बस ये चेंज क्या होगा ये, और क्लास का नेम सेम डिफरेंट रखना, समझ रहे हो आप। अब क्लास के नेम डिफरेंट रखोगे तो यदि 4 अलग अलग बनाए तो आपको माइग्रेशन करना पड़ेगा, मेक माइग्रेशन। तो माइग्रेशन यदि 4 अलग अलग क्लास की होगी तो 4 अलग अलग माइग्रेशन भी बनेंगे, 001, 002, 003, 004, सबको आप 1 by 1 माइग्रेट कराओगे, तो 1 by 1 माइग्रेट करोगे तो 4
टेबल बनेगा आपके किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। अब बनेगी ना, तो चार यदि डेटाबेस बना, अब चार डेटाबेस को व्यू डॉट पाई में एक से तो कर नहीं पाओगे आप डायरेक्टली। अभी आपने क्या किया, एक सिंगल का ऑब्जेक्ट बनाया है, और सबसे पहले यदि चार डेटाबेस बनाया तो सबसे पहले उसको आपको एडमिन डॉट पाई में आगे क्या करना पड़ता है, रजिस्टर। तो आपने चारों को रजिस्टर करोगे वन बाय वन, चारों डेटाबेस, चारों क्लास को। अब चारों क्लास यदि यहाँ पे जैसे ही क्रिएट करोगे तो एडमिन पैनल पे चारों का एक्सेस शुरू हो जाएगा, चारों के अपने अपने इंटरफेस बन जाएंगे। और उसको यदि हमें इंटरफेस पे शो कराने हैं तो उसको यहाँ पे आपको क्या कराना पड़ेगा, चारों के अलग अलग ऑब्जेक्ट, चारों के अलग अलग ऑब्जेक्ट में चार अलग अलग डेटा, चार अलग अलग लूप, सारी चीजें अलग अलग चलेगी सबका, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से अभी फिलहाल मैं यहाँ एक के पे वर्क कर रहा हूँ। दो इमेज हमने अपलोड किया, अभी इमेज हमने अपलोड नहीं की, उसे डिलीट कर रखा हूँ। तो अभी मैं अपने यहाँ पे जाकर देखो, मैं इसमें डेटा लोड कर रहा हूँ, मॉडल डॉट पाई में हमने क्या लिख रखा है, इमेज। तो अभी जो डेटा स्टोर होगी आपकी सेटिंग डॉट पाई के में मेडी इमेज, तो हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो मेडी इमेज हमारी एक डेटा हुई, सॉरी एक डायरेक्टरी, उस डायरेक्टरी के अंदर जो फोल्डर बनेगा और कौन सा बनेगा, इमेज बनेगा, क्योंकि इमेज आपने यहाँ लिख रखा है। यदि यहाँ पर फुल लिख दोगे तो पर फुल बन जाए, नहीं पर फुल। तो अब इन दोनों को करता हूँ मैं डिलीट, नहीं डिलीट करोगे तो फिर लिखना पड़ता है, ठीक नहीं है। तो यहाँ से आप ऐड कर दो, डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ मैं इमेज, बस क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये कैंसर के लिए था, सेव कर दिया हमने। डिलीट भी कैसे करते हैं देख रहे हो ना, इनडायरेक्टली आपको कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है एडमिन पैनल। डायरेक्टली कर पा रहे हो, आप देख रहे हो ना, आप कार्ड अपडेट डिलीट सब कर पा रहे हो। यदि एडमिन ये नहीं बनाते तो आपको अंदर फिर से खुद से सारी चीजें करना पड़ता, तो ये आपके लिए टफ हो जाता। तो अभी तुम इंटरफेस ही डिजाइन कर रहे होते तो फटाफट एक और बना लो, तीनों को ऐड कर लो। एक था मेजर ऑपरेशन का, तो इससे ऐड कर लो हार्ट ऑपरेशन, हार्ट डायग्नोसिस। We understand heart issue। यार सभी चीजें तो कल भी सही थी, इसमें फिर क्या इशू है। पिक्स पिक्स रख लो, वहां पे हमने पिछली बार क्या रखा था, पिक्स दोनों का नाम रख रखा था, तो पिक्स डायरेक्टरी का नेम था और उसके अंदर पिक्स, उससे दिक्कत नहीं है, उसका नेम सेम रख लो। जैसे हमने कल की क्लास में क्या करा था, पिक्स पिक्स दोनों जगह रख रखा था, तो पिक्स फोल्डर बना था, उसके अंदर एक और पिक्स बन रहे थे, देख ही थे आप ना कल। तो उससे इशू नहीं है, वो तो आप पे डिपेंडेंट, नेम सेम रखो अलग रखो, बस समझना है। सेम रखने की नीड नहीं है, ये ऐसा नहीं समझो कि इसका नेम सेम, वो मेन डायरेक्टरी है उसके अंदर ये, और वो जो रूट यूआरएल जो दिया वो क्या है हमारा, ग्लोबल यूआरएल बनता है। तो आई थिंक दिक्कत ग्लोबल यूआरएल में होगी, मुझे तो लग रहा है, एक बार देखता हूँ मैं इसको करने दो, फिर मैं ग्लोबल यूआरएल में चलता हूँ। और वहां पे सर जो हमने इंडेक्स पेज है उसमें अगर उसको हमने क्लास के अंदर रजिस्टर पास, एक सेकंड चलते हैं वहां पे वापस, एक सेकंड चलते हैं। मेजर मेजर रोबोट भी, रोबोटिक को कैसे जाओगे कि मेरे यहाँ रोबोटिक ऑपरेशन भी होते हैं। वी यूज रोबोटिक्स, रोबोटिक्स सर्जरी, सर्जरी लेस इंजर्डस, ये बता दिया कि हमारे यहाँ होता भी है और ये आपको कम भी करता है। नहीं डायरेक्टली हमने दोनों चीजें कर दी इसको एक साथ। यहाँ पे काउंटिंग बता दो कि हमने ये ना, मुझे काउंटिंग तो मुझे अजीब सा लग रहा है, इसको चेंज करके कुछ और रखेंगे इसके जगह। चार बनाया, चार डेटाबेस के अंदर भी गया होगा, इसको ओपन होने में टाइम लगता है इसलिए हमने ओपन करके रख दो, स्टार्ट होता है। अब आप आ जाओ इंटरफेस पे, इंटरफेस को एक और अलग जगह पे ओपन कर लो काउंटिंग के लिए, उस पर चेक करने के पर्पज से। डन, ये में जाना चाहिए यार, नहीं ठीक है, इंडेक्स में आ जाओ।
टेम्पलेट्स 367 था ना। अरे यार ये क्लास के अंदर थोड़ी कर सकते हैं आप, ये तो इमेज लगाना पड़ेगा ना, टाइटल टैग। ये हाँ क्लास है, हाँ ये तो करेगा ही नहीं, तो ये तो हम यहाँ पे हमें क्या देना चाहिए था, एसआरसी सोर्स देना चाहिए था एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली सोर्स एसआरसी। ये तो हम पास ही नहीं कर सकते ना, ये तो पूरी गड़बड़ है यार, ये तो कैसे, ये तो हमें कल ध्यान रखना चाहिए था, और आपने भी नहीं बताया फ्रंट एंड वाले भाई साहब। तो सर वो पुराने वाला चल जाएगा इसमें, यहाँ पे लगा देंगे तो? सब चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा। इमेज क्या लगाते मैं हो उसके लिए? मैंने अभी पुराने वाले चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे क्या चल डालूं जाएगा फिर? पुराने वाले भी, चिंजा यूज कर लो, i.img अब एक्सेस कर लेगा डायरेक्टली। और एक चीज और, हमने ग्लोबल यूआरएल बनाया है, तो ऊपर राउटिंग बता दो कि ये कहां से लेना चाहिए, डॉट यूआरएल, बस काम खत्म। और यहाँ पे ले लो alt इज इक्वल टू दिस वन, ये लिखना पड़ता है ना आपको। हाँ? इसको बंद नहीं किया ऐसे, अच्छा यहाँ पे बाहर alt से बाहर बंद करोगे नहीं इमेज टैग को। इमेज टैग तो ऐसे ही होते हैं ना, एक बार देख लो इमेज का थोड़ा, इमेज एसआरसी, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना इमेज का, क्योंकि मेरे में ना वो रिकमेंडेशन, हाँ अभी सही हुआ, ब्लू में वही ब्लैक हो रखा था, अभी सही है। एसआरसी हमने दे दिया, अल्ट ये देने की नीड नहीं, कभी कभी नहीं देता यार, ये ले लेना, अल्ट यूज करना नहीं लोगे ना, तो कभी कभी नहीं एक्सेस कर पाता है ये, तो ये अब एक्सेस कर लेगा, सेव करो। ग्लोबल यूआरएल से हमने राउटिंग कर दी है, ग्लोबल राउटिंग के लिए हमने बना भी रखा था सेटिंग डॉट फाइल, सेटिंग डॉट पाई में हमने मीडिया इमेज बता रखा है, और यहाँ पे हमने इसकी ग्लोबल राउटिंग भी कर दी है, डन, और हमारा ये रजिस्टर है, ये डन एग्जैक्टली। डेटा इमेज आ रही है, क्यों नहीं आ रही थी पता है क्यों, पहले तो दिक्कत थी कि क्लास, दूसरी हम राउटिंग भी नहीं दे रहे थे सही, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग जा रहा था, नियम जा रहा था। इमेज डॉट यूआरएल जैसे ही दिए ना, तो अब क्या कर रहा होगा वो, राउटिंग ऑटोमेटिकली उसको बना लिया होगा। समझ गए मिस्टर प्रफुल्ल चंद्र, समझ गए, हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अब आप एक काम करो ना, ये मैं यही बता रहा था, जैसे यही पे थोड़ा सा इमेज को चेंज करना है, ये जो आप ना, ये जो काउंटिंग दिखा रहा है, इस काउंटिंग को हम चाहे तो अलग कुछ और दिखा सकते हैं, तो एक बार सोचो इस पे और क्या दिखा सकते हैं इसकी जगह पे हम। एक तो शॉपिंग कार्ड है नहीं कि इस पे आप ऑफर वगैरह प्रोवाइड करा होते हैं, 50% ऑफर देते हैं मेजर ऑफर, इस पे तो आप इस तरह के ऑफर दिखा नहीं सकते। यही तो है, यही तो आपने लिखा है। हाँ ये भी बता सकते हो कि नंबर ऑफ पेशेंट कितने, बट वो ऑटोमेटिकली समझने लायक है ना। एक चीज और, अब ना इस पे डेटाबेस के अंदर 4 इमेज 4 ही होगी, और डेटा हमारा ऐड होगा। अब आप एक काम करना घर पे, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे कोविड का एक सिंगल इमेज है, इस पे ना आप ऐसे बनाना स्लाइड होता रहे, जैसे ये इमेज जाए फिर एक इमेज जाए, मतलब इसी इसी मतलब प्लेस यही रहे, और इसे इमेज चेंज होता है। कैंसर पेशेंट के लिए वैसे ही इमेज चेंज होता रहे, इसके लिए वैसे ही इमेज चेंज होता रहे, उसके लिए भी वैसे ही इमेज चेंज होता रहे। कर लोगे आप एक बार, इतनी चीजें आप खुद से अपने इंप्लीमेंट करके देखो अपने सिस्टम में, मेरे में तो हो गया, आप इंप्लीमेंट कर देखो अपने। अब यहाँ पे देखो डेटाबेस के अंदर डेटा आ रही है नहीं आ रही है, एक बार यहाँ पे भी चेक करना जरूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो डायरेक्टली वहां से एक्सेस कर ले रहा है, इसके अंदर डेटा ही नहीं आ रही, इसके अंदर डेटा नहीं आएंगे ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो एक्सेस कर रहे हैं इनसे, क्योंकि हमने राउटिंग को दे रखा है इसी का, तो डेटा तो यहाँ आ ही रही हो। अच्छा यूजर कितने क्रिएट हुए अभी तक, सुपर यूजर एक, नॉर्मल, हाँ देखो 4 इमेज ऐड हुई है, 3 4 1 2 3 4 आईडी, आईडी 3 पहले हमने डिलीट कर रखे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है, डन। समझ रहे हो आप, इस तरह से और डेटा ऐड करके देख सकते हो, चाहो तो 5 6 7 नहीं, ये कैंसर पेशेंट के सपोज और भी चीजें ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे कि हाँ
टेबल अलग कब बनेगी, जब आप क्लास अलग बनाओगे। जैसे आप ना, जैसे देखो एक और मैं आपको बना ही देता हूँ आपके सामने, देखो जैसे मॉडल डॉट पाई में हमने एक और क्लास बनाया, ऐसे इस क्लास का तो यूज कहीं नहीं कर रहा हूँ ना मैं अभी, इसको हटाओ फिर, या रहने दो समझने के लिए, रहने दो या हटा, इसकी नीड है नहीं, हटा दे सकते हो आप। हाँ इसको कमेंट कर देता हूँ मैं आपको। मैं इसका एक और क्लास बना के दिखाता हूँ, जब दूसरी क्लास बनाओगे ना, देखो यहाँ पे दूसरी क्लास में सिर्फ कोविड के लिए बना रहा हूँ, जैसे अलग अलग बना लेना, इसका नाम कुछ वेरिएबल का रहने देना कैंसर के लिए, और बाकी अलग अलग बना लेना। इसका मैं कोविड बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसका नाम मैं रखा कोविड, ठीक है। अब कोविड के अंदर डेटा कहाँ डालना चाहते हो, कोविड स्लैश IMG में जाके इसकी डेटा मैं यहाँ पे ना डायरेक्टली डाल के कोविड स्लैश IMG में डालूंगा। राउटिंग डॉट यूआरएल एक्सेस कर लेगा, वो आपको बताने की नीड नहीं है IMG में, यहाँ कोविड स्लैश IMG। इसी तरह से दो और बना सकते हो आप चाहो तो, आपके पे नीड है, आप चाहो तो और बना लेना दो दो। अब जैसे ही क्लास बनाते हो, तो क्लास बनाने के बाद नेक्स्ट पर क्या करना होता है आपको, एप्स डॉट पाई में, सॉरी एडमिन डॉट पाई में उसको रजिस्टर करनी पड़ती है। अभी रजिस्टर किया, एडमिन स्लॉट साइट डॉट रजिस्टर, और यहाँ पे उस क्लास का नेम कोविड हमने रखा था, तो क्लास का नेम तो यहाँ पे रखोगे ना आप, कोविड सेव। आगे यहाँ पे नेक्स्ट पर क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले क्या ये हमारा क्लास, क्या ये क्लास URL फॉलो करना स्टार्ट कर दिया होगा, तो अब तक इसका माइग्रेशन नहीं बनाया, तो इसको एज ये रिलेशन नहीं बनाया होगा, मतलब टेबल नहीं क्रिएट किया होगा। तो मैं अभी सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसको माइग्रेशन बनाना चाहिए, तो मेक माइग्रेशन। थोड़ा सा ध्यान से समझना चीजें, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव कर देना। पहले मेक माइग्रेशन, माइग्रेशन बनते ही दूसरा माइग्रेशन क्रिएट होगा। देखो ये 001 ऑलरेडी थे, 002 बनाएगा, यहाँ पे देखो 002 बनाया दूसरा, अभी ये दूसरे क्लास के अकॉर्डिंग बनाया। अभी यहाँ पे माइग्रेशन बनाने के बाद माइग्रेट भी तो कराना होता है, ये तो माइग्रेशन बना है सिर्फ, अभी माइग्रेट भी करोगे, और इसका नेम रखोगे 002, ये पूरी माइग्रेट हो गई, मतलब क्लास बन गई आपके, देखो माइग्रेशन के अंदर ये बन गया होगा सारी चीज। अब माइग्रेट करा दो, तो माइग्रेट करते ही अब वहां पे चला जाएगा आपके टेबल के अंदर, माइग्रेट जैसे ही होगा पूरी टेबल के अंदर ये डेट बन जाएगी, एक नया टेबल आपके डेटाबेस के अंदर, एक नया टेबल। ये क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि इस नेम का ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है कोई इशू नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका नया नेम दे देंगे हम, कोई इशू की बात नहीं है। कोविड न्यू, ये तो हमने बनाया नहीं, तो वजह से कैसे दिखा, मॉडल डॉट पाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी कभी हम कर रही होंगे, चेक करने, सिर्फ कोविड न्यू रखें, ये कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं, ठीक है। कोडिंग मेडी, कोविड मेडी ऐसे लिखो, कोविड मेडी, ठीक है ना। कॉपी दिस वन, सेव दिस वन, एडमिन डॉट पाई में इसका नेम चेंज कर दो, बस सब हो जाएगा। इस माइग्रेशन को डिलीट कर दो इससे, क्योंकि टेबल का नेम इससे हम नेम पे दो डेटाबेस के टेबल नहीं हो सकते ना, जैसे ही माइग्रेट करो टेबल बना था, तो दो डेटाबेस के अंदर दो टेबल सेम नेम पे पॉसिबल नहीं, इसलिए वो एरर आ रहा था। फिर से बनाया होगा 002 ही, 002 बनाया, माइग्रेट कराया मैंने, बन गया, अब माइग्रेट करा दो। अरे भाई साहब बन गया, देखो देखो बन गई ना, यहाँ पे आके चेक कर लो बल्कि आप, कोविड मेडी यही तो बनाए थे आप, कोविड मेडी। देखो अब इसके अंदर यदि डेटा ऐड करोगे तो कहाँ पे ऐड होगा, जैसे देखो अब इसका भी एक डेटाबेस बनाओ, एडमिन पैनल पे इसका भी इंटरफेस बनाओगे एक नया, देखो इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, देखो अब इसका इंटरफेस पे जाओगे ना, तो देखो अपने एडमिन पैनल पे जाओ, तो देखो आप अलग से इंटरेस्टिंग देखोगे, इसी के जस्ट नीचे ऐड होते हुए दिखेगा। ये सर्वर क्लोज हो गया क्या हमारा, अच्छा ये डिलीट क्लोज हो गया, इसको ठीक तो किया मैंने, भाई साहब खुद से क्यों नहीं समझती बातें।
बंद करा दो। रन दिस वन, देखो ये आएगा। हमें जाना है एडमिन पैनल पे, चलो एडमिन पैनल पे चलते हैं। देखो कोविड मेडिस, यही डेटाबेस का नेम था। अब यहाँ पे इमेज ऐड करेंगे तो तरुण कहाँ पे ऐड होगा हमारा, नए फोल्डर में है ना। देखो ऐड करके मैं दिखाता हूँ। इसको ऐड करना फिलहाल, या इसको ऐड कर दो जस्ट फॉर चेकिंग, ठीक है ना। कैंसर कुछ भी लिख देता हूँ ऑटोमेटिकली। देखो बना दिखाता हूँ, जस्ट चेक के लिए कर रहा था। देखिए अब यहाँ पे अभी हमने मेड इमेज, हमारा मेन डायरेक्टरी था, इसके अंदर देखो कोविड बना, जो कोविड स्लैश इमेज, तो इसके अंदर स्लैश इमेज देखिए आईएमजी लिखा हो, तो इसके अंदर इमेज जा रही है अब, और ये अलग इमेज है आपकी सारी, बट राउटिंग एक ही तरीके से होगा, सबका अलग अलग नहीं होगा। डॉट यूआरएल हाँ, सब जैसे इसकी इमेज एक्सेस करना हो तो इसके सबसे पहले अभी इसका क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाया नहीं हमने, कभी एक्सेस नहीं है, इसके ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना view.py में। ऐसा इमेज रखना चाहिए था जो अलग, जैसे एक और इमेज ले लो, और मेड इमेज नेम का डायरेक्टरी है, खुद से नहीं बनाया इसे। ऑर्थो का इमेज डाउनलोड करो, तो समझ में आ गया ना कि इमेज सेम इमेज तो ऑर्थो जेंगो टेम्पलेट नहीं, जेपीजी में मुझे, ठीक है आ जाओ, अब अपलोड कर दो इसके अंदर, ठीक है। अभी एक चीज और, कोविड मेडी जो लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको ठीक करेंगे, इसका इमेज बड़ा छोटा हो गया, करेगा कोई बात नहीं। ऑर्थो ऑर्थो प्रॉब्लम, ये एट्रीब्यूट सेम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपने कॉपी कर लिया था, सेम ही चीजें तो कॉपी हो गई यहाँ पे। अब इसकी इमेज डेटा कैसे लाओगे, देखो इसकी इमेज यहाँ पे आ रही है, इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है हमने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो इसका। प्रोफेसर हमें एट्रीब्यूट चेंज करने हैं तो वहाँ पे चेंज कर दो, नेम चेंज कर दो, कोई इशू नहीं है। हाँ बस डेटाबेस का वो क्लास का नेम क्या था आपका, मेडीडीबी, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ये नया बना। अब देखो ये दो डेटा आन ले जानी है मुझे, यहाँ पे डिक्शनरी के फॉर्मेट में डेटा जाता है, तो डीएफ एक तो डेटा जा रहा है, दूसरा एक और डिक्शनरी के अंदर डेटा बनाओ, कोव इसका नाम रख दो कोव, सीओवी, और इसके अंदर डेटा किसकी जा रही है, कोविड की। ये ना शायद दिक्कत करी, इसलिए मैं लिख देता हूँ कोव वन, ठीक है ना, क्योंकि क्लास वहां पे सेम रख देते हो ना, इसलिए शायद दिक्कत, अब नहीं करेगा। अब दो डेटा आ रही है, अब समझना ध्यान से, ये यहाँ पे जो दो इंटरफेस पे आ रही है, और लूप कितना चल रहा है सिस्टम, और यहाँ इसके अंदर कितना, एक ही डेटा भी लूप चला रहा है ना, और किसके अंदर लूप चला रहा है, फोर आई डेटा, यस और नो। तो यदि उसकी भी इमेज लानी है आपको, तो इसके ऊपर फिर से लूप चलाना पड़ेगा ना, ये जो लूप है, यदि फिर से ट्रीट करना पड़ेगा मुझे फिर से। यदि सेम रो में चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइनिंग देख लो, यदि आप डिफरेंट प्लेस में चाहते हो तो डिफरेंट प्लेस में दिखा दो। तो यहाँ पे मैं अभी लूप चला दूं सेम चीजें, तो अब मैं आई इन डेटा नहीं चला के मैं करूंगा क्या, ये इन डेटा, डेटा की जगह पे मैंने क्या ले रखा हूं वहां पे, देख लो एक बार के लिए गलत हो गया है तो फिर गलत हो जाएगा, कोब आ रहा है ना यहाँ पे, की आता है ना वहां पे कोब, और बाकी चीजें तो सेम ही है, बाकी तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि आईएमजी रखे हो ना इसका भी नेम, देख लो एक बार, कोविड आईएमजी रखे हो बस, तो